हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसीकर। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक, दैट इज क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। तो देखिए, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में चार टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। वो चार टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप एंड ओ टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले ए टाइप स्टेटमेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं। तो जो ए टाइप स्टेटमेंट्स होती हैं वो यूनिवर्सल होती हैं नेचर में, और ये स्टार्ट होती हैं विद ऑल, ईच, एवरी, एनी, ओनली, द, या फिर किसी नाउन से भी स्टार्ट हो सकती हैं। देन द नेक्स्ट इज ई टाइप स्टेटमेंट्स, जो स्टार्ट होती हैं नो, नेवर, नन, नीदर, और ये भी यूनिवर्सल होती है नेचर में। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है दे आर यूनिवर्सल इन नेचर। ठीक है, देन द नेक्स्ट इज आई टाइप स्टेटमेंट्स, जो स्टार्ट होंगी सम, फ्यू, सर्टेन, मोस्ट, मेनी, ऑलमोस्ट या फ्यू से। एंड द नेक्स्ट इज ओ टाइप स्टेटमेंट्स, जो स्टार्ट होंगी सम, नॉट और हार्डली। और ये जो दोनों टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं दीज आर पर्टिकुलर इन नेचर। तो इनकी जो क्वांटिटी होती है वो पर्टिकुलर होती है, और ए और ई टाइप की स्टेटमेंट्स की जो क्वांटिटी होती है वो यूनिवर्सल होती है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट द क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि दैट वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड आवर रैपिड फायर रिवीजन ई बुक्स। ये दो ई बुक्स हैं। पहली ई बुक है रैपिड फायर रिवीजन ई बुक, जिसमें हमने जितना भी सिलेबस है यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 का, जितने भी 10 यूनिट है वो सारे 10 यूनिट कॉम्प्रीहेंसिवली कवर्ड करे हुए हैं। जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस एंटायर ई बुक। सारे यूनिट्स बहुत कॉम्प्रीहेंसिवली आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे। पीवाईक्यूज जो पूछे गए हैं वो भी इसमें हाईलाइटेड हैं, और काफी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट में से बनाया गया है, बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर पॉइंट्स में, ताकि आपका फोकस रहे ऑन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड टॉपिक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा पीवाईक्यू बुकलेट है। पीवाईक्यू बुकलेट में यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करा गया है टू मेक इट मोर ऑर्गेनाइज। पिछले 5 साल की आपको पीवाईक्यूज इसमें कवर्ड मिलेंगे, 2018 दिसंबर से लेके 2023 दिसंबर तक के। एग्जाम फोकस अप्रोच है ये। सो यस, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 के लिए ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा बुक्स का, ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। सो यस, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो सबसे पहले आप इनकी लोकेशन देख लीजिए कि ये जो चार टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं ये स्क्वायर में इनकी क्या पोजीशन है। इसी स्क्वायर की ये जो पिक्चर है इसी को आप बोलते हैं क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। तो ए जो आता है दैट इज हियर, देन ई इज सिचुएटेड एट द राइट एंड, I is again situated at the down left end and O is situated at the right down end. Fine. अब इन स्टेटमेंट्स के बारे में और जानिए कि एक तो मैंने आपको क्वांटिटी बता दी कि यूनिवर्सल है और पर्टिकुलर है, पर ये क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन उनकी क्वालिटी भी बताता है। क्वालिटी किस सेंस में बताता है? 2 सेंस में, या तो वो पॉजिटिव होंगे या वो नेगेटिव होंगे। तो जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है पहली, ऑल SRP, जो ए स्टेटमेंट्स होती हैं, याद रखिएगा इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि सबसे पहले तो ये यूनिवर्सल होती है नेचर में, ठीक है, और ये अफर्मेटिव होती हैं। अफर्मेटिव से क्या मतलब है? पॉजिटिव। इनमें कोई भी नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं होगा, जैसे कि आप इस स्टेटमेंट में देख सकते हैं ऑल SRP। ठीक है, इसका थोड़ा सा अपोजिट होता है ई स्टेटमेंट, जो होता तो यूनिवर्सल है नेचर में, ठीक है, क्योंकि इसमें भी यूनिवर्सल लैंग्वेज यूज करी जाएगी, पर ये निगेटिव होता है। क्वालिटी इसकी जो होगी वो निगेटिव होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं नो SRP, तो इट इज डिनाइंग द फैक्ट कि देयर इज नो S दैट इज P। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट्स होती है ई टाइप स्टेटमेंट्स वो यूनिवर्सल नेगेटिव होती हैं। देन वी कम टू द पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स। तो जो आई स्टेटमेंट होती है दैट इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव, मतलब इनका नेचर तो होगा क्वांटिटी में पर्टिकुलर, पर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं सम ARP। वेयरएज जो ओ टाइप स्टेटमेंट्स होती हैं ये क्या होती हैं? ये होती हैं पर्टिकुलर निगेटिव। ठीक है, जैसे कि आप स्टेटमेंट में देख सकते हैं दैट इज सम SR नॉट P। तो ये एक बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि ए टाइप स्टेटमेंट्स, ई टाइप स्टेटमेंट्स, आई टाइप स्टेटमेंट्स और ओ टाइप स्टेटमेंट्स के बारे में क्या। दोबारा मैं एक समराइज कर देती हूँ। ए टाइप स्टेटमेंट्स होती हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव इन नेचर, ई टाइप स्टेटमेंट्स होती हैं यूनिवर्सल निगेटिव इन नेचर, आई टाइप स्टेटमेंट्स होती हैं पर्टिकुलर अफर्मेटिव इन नेचर, और ओ टाइप स्टेटमेंट्स होती हैं पर्टिकुलर निगेटिव इन नेचर। तो एक तो ये चीज आपको याद रखनी थी, कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं, 4 स्टेटमेंट्स होती हैं, क्या उनके नाम हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ वो प्लेस है स्क्वायर में। अब इनका रिलेशन आपको पता होना चाहिए। जो रिलेशन ए और ई के बीच में होता है इस रिलेशन को बोलते हैं कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप्स। जो रिलेशन आई और ओ के बीच में होता है, दोनों पर्टिकुलर्स के बीच में होता है, उसे बोलते हैं सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप।
और जो रिलेशन यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच में होता है, जैसे कि ए और आई के बीच में, जिनकी क्वांटिटी डिफरेंट होती है पर क्वालिटी सेम होती है। क्वांटिटी डिफरेंट कैसे है? ये यूनिवर्सल है ए और आई पर्टिकुलर है, पर क्वालिटी सेम है। क्वालिटी सेम कैसे है? कि दोनों अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स होती है, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा उससे बोलते हैं सबऑल्टरनेट, राइट। और सेम गोज विद द नेगेटिव वन, कि जो यूनिवर्सल नेगेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव के बीच में जो रिलेशन होगा दैट इज सबऑल्टर्न। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज बिटवीन यूनिवर्सल अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव के बीच में। मतलब ये ए और ओ के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उससे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। इसमें दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, इनकी क्वालिटी भी और इनकी क्वांटिटी भी। एंड सेम गोज विद आई एंड ई, इनका जो रिलेशन होता है वो होते कॉन्ट्राडिक्टरी। अब देखिए ये तो हो गए 4 रिलेशनशिप्स, ठीक है, कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी एंड सबऑल्टर्न्स। इन्हीं रिलेशनशिप के बेसिस के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आपको स्टेटमेंट्स दी जाती हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है। अब ये जो जितने भी 4 रिलेशनशिप है ना, इनके कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। तो वो रूल्स क्या हैं? वो रूल्स हम वन बाय वन एक एक रिलेशन का समझेंगे एंड देन वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस आफ्टर ईच रिलेशनशिप, कि उनसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं ताकि आपको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप। बट उसके पहले एक बार और समराइज कर दूं कि क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में आपको क्वालिटी पता चलती है स्टेटमेंट्स की। वो क्वालिटी कौन सी होती है? या तो वो पॉजिटिव होती है या वो नेगेटिव होती है। पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव। वेयरएज क्वांटिटी भी डिफाइन करता है इसको क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, दैट कुड बी यूनिवर्सल या फिर पर्टिकुलर। तो क्वालिटी 2 होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्वांटिटी 2 होती है, यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिलेशनशिप ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होती हैं उनका रूल क्या है? देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होती हैं जो ए और ओ के बीच में रिलेशन होगा और आई और ई के बीच में रिलेशन होगा, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट रूल इटसेल्फ, कि ये रिलेशन होता है बिटवीन ए एंड ओ स्टेटमेंट्स एंड ई एंड आई स्टेटमेंट्स, और इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उससे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप, ठीक है ना। कॉन्ट्राडिक्टरी जो होते हैं वो अपोजिशन होता है इन द रिलेशन बिटवीन द 2 प्रपोजिशन जिनका सब्जेक्ट सेम होता है, बट इनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों डिफरेंट होती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था क्वालिटी क्या है? यूनिवर्सल पर्टिकुलर, यूनिवर्सल पर्टिकुलर। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप में क्वांटिटी है वो भी डिफरेंट है, कि ये पर्टिकुलर है, ठीक है, ई जो है वो यूनिवर्सल है। सेम गोज विथ ए एंड ओ। और इनकी क्वालिटी भी डिफरेंट है, क्योंकि ई जो है वो क्या है? क्योंकि जो आई है वो पॉजिटिव है और जो ई है वो नेगेटिव है, ठीक है। वेयरएज ए भी पॉजिटिव है पर इसका जो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप है वो ओ के साथ है और ओ जो है वो नेगेटिव है। तो इसमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों डिफरेंट होती है कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप में, याद रखिएगा। इसीलिए से कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं कि दोनों चीजें ही डिफरेंट है, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। तो इनका जो रिलेशनशिप है वो ऐसा है, पहला रूल ये है कि अगर एक ट्रू होगा then the other one will definitely be false. Let's say अगर ये जो स्टेटमेंट है all S are P, अगर ये ट्रू है तो ऑब्वियसली जो O स्टेटमेंट होगी वो रॉन्ग होगी, वो फॉल्स होगी, कि some S are not P. एंड देन अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो जो दूसरी स्टेटमेंट है वो डेफिनेटली ट्रू होगी। तो ये वाइस वर्सा रूल है कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है देन द अदर वन विल डेफिनेटली बी फॉल्स इन केस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, और अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है देन द अदर वन विल बी डेफिनेटली बी ट्रू। तो बहुत इजी रूल है, ये तो आपको याद रहेगा। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स के रूल्स इतने आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। देन द नेक्स्ट रूल इज एंड द लास्ट रूल, कि जो दोनों स्टेटमेंट है दे कांट बी ट्रू और फॉल्स साइमल्टेनियसली, कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है ना ही वो साथ में ट्रू हो सकती हैं ना ही वो साथ में फॉल्स हो सकती हैं। तो इसका क्या रूल हुआ? इसका यही रूल हुआ कि अगर एक ट्रू होगा तो डेफिनेटली दूसरा फॉल्स होगा, और अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू है। दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते, दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। तो ये कुछ रूल्स थे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स के। लेट्स सी इसमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए तो क्वेश्चन वाज नो मैन आर मॉर्टल, तो ये किसका कॉन्ट्राडिक्टरी है? तो नो मैन आर मॉर्टल, ये अगर आप स्टेटमेंट देखें तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये जो स्टेटमेंट है दैट इज ई टाइप स्टेटमेंट्स, ठीक है, जैसे ए, ई, आई एंड ओ, ठीक है, 4 स्टेटमेंट्स होती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है वो कौन सी है? ई टाइप स्टेटमेंट। तो जो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा वो कौन सा होगा? जो स्टेटमेंट आई टाइप की होगी। तो आई टाइप की स्टेटमेंट कौन सी होगी? जो पर्टिकुलर होगी और अफर्मेटिव होगी।
तो इसमें जो पर्टिकुलर है वो कौन सी है, ये दोनों स्टेटमेंट है जो सम से स्टार्ट हो रही है, पर इसमें ये वाली जो है वो नेगेटिव कॉनोटेशन की है। और ये जो स्टेटमेंट है वो डिफाइन करेगी आई टाइप स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर भी है और पॉजिटिव भी है, अफर्मेटिव भी है। सम मैन आर मॉर्टल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि नो मैन आर मॉर्टल का जो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा दैट विल बी सम मैन आर मॉर्टल, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो ई टाइप की है और इसका जो कॉन्ट्राडिक्टरी होना चाहिए वो आई टाइप स्टेटमेंट होना चाहिए, जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फाइन, लेट्स मूव विद अनदर क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, by which one of the following proposition some men are honest is contradictory। तो अब ये जो स्टेटमेंट है, अगेन वी विल बी ड्रॉइंग इट, AEIO। अब आप देखिए some men are not honest, ये कौन सी स्टेटमेंट है, ये O टाइप स्टेटमेंट है जो पर्टिकुलर है और नेगेटिव है कॉनोटेशन में। अब O टाइप का जो वो होता है कॉन्ट्राडिक्टरी, वो कौन सा होगा, वो होगा आपका ए स्टेटमेंट। और ए स्टेटमेंट कौन सी होती है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। तो इसमें से यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट कौन सी है, उसमें से यूनिवर्सल स्टेटमेंट अफर्मेटिव स्टेटमेंट है ऑल मेन आर ऑनेस्ट। ठीक है, ये तो हो गई आपकी सम मेन आर ऑनेस्ट आई स्टेटमेंट की, ये स्टेटमेंट है पर्टिकुलर अफर्मेटिव। नो मेन आर ऑनेस्ट, ये हो गई आपकी ई स्टेटमेंट यूनिवर्सल नेगेटिव। पर जो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी होगा दैट इज ओ स्टेटमेंट, उसका होगा ए इज ऑप्शन नंबर ए, ऑल मेन आर ऑनेस्ट। So hence this is the correct answer. Let's move with the next question. So the next question is, if two proposition having the same subject such that one is the denial of the other and the relationship between them is called what? तो अगर ऐसी प्रोपोजिशंस हैं जिनका जो एक स्टेटमेंट ऐसे रिलेटेड है दूसरे के साथ कि उसका डिनाइल हो रहा है, कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है, एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू है, तो ऐसी रिलेशनशिप को आप क्या बोलते हैं? तो ऐसी रिलेशनशिप को, जैसे हमने रूल में पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। फाइन, लेट्स मूव विद अनदर क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल एंड सम रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, दे कैन नॉट बी बोथ बी ट्रू एंड कैन नॉट बी बोथ बी फॉल्स। तो इस रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे? तो जो मैंने रूल्स में बताया था कि ये दोनों जो स्टेटमेंट्स होती हैं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, वो दोनों स्टेटमेंट्स ना ही साथ में ट्रू हो सकती हैं और ना ही साथ में फॉल्स हो सकती हैं। तो ये जो सेकंड रूल है, तो ये जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का, तो ये तो करेक्ट जा रहा है कि दे बोथ कैन नॉट बी ट्रू एंड दे बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। और ऑल्सो क्रॉस चेक करने के लिए आप देख भी सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ऑल रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल, ये आपकी ए स्टेटमेंट्स है, एंड सम रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, ये आपकी ओ स्टेटमेंट्स है। और कॉन्ट्राडिक्टरी किस में होता है, ए एंड ओ के बीच में होता है, तो इसलिए आप इधर से क्रॉस चेक भी कर सकते हो। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज हाउ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। फाइन, लेट्स मूव विद अनदर रिलेशनशिप इन द क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, दैट इज कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स के बीच का रिलेशनशिप। तो देखिए कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं, याद रखिएगा कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स होती हैं ये वाली ए एंड ई, कौन सी, जो यूनिवर्सल होती है नेचर में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यही है कि ये जो रिलेशनशिप होता है कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप, ये ए एंड ई स्टेटमेंट्स के बीच में होता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है याद रखना कि ये रिलेशनशिप ए एंड ई के बीच में होता है? क्योंकि कभी कभी आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट्स में कि बताइए इनमें से कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप कौन कौन सी स्टेटमेंट्स में है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए और ई जो स्टेटमेंट्स है उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ए का है यूनिवर्सल अफर्मेटिव और ई का है यूनिवर्सल निगेटिव, तो आपको वो दोनों स्टेटमेंट्स चूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है याद रखना। और इन स्टेटमेंट्स की पोजीशंस भी क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में। देन द नेक्स्ट रूल इज कि जो कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स होती हैं वो अपोजिशन में होती हैं। ठीक है, एग्जिस्ट बिटवीन टू प्रपोजिशंस, उन दोनों की यूनिवर्सल क्वांटिटी होती है। ठीक है, दे बोथ हैव यूनिवर्सल क्वांटिटी, ए की भी यूनिवर्सल क्वांटिटी है ऑल एसआरपी, और ई की भी यूनिवर्सल क्वांटिटी है नो एसआरपी, बट वन अफर्म्स and the other denies its predicate of the subject. Fine, क्योंकि जो A statements होती हैं वो क्या होती हैं, affirmative होती हैं, और you can say positive, और जो E statements होती हैं वो क्या होती हैं, negative. ठीक है, तो इसीलिए एक डिनाई करता है दूसरे का। It is always between universal statements, जैसे मैंने आपको बताया। बट अब इसमें क्या सीन है कि ये जो दोनों यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स हैं तो ये दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकती। तो अब क्योंकि ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स है दोनों, तो ये दोनों साथ में ट्रू तो नहीं हो सकती, बट बोथ कैन बी फॉल्स। फाइन, द नेक्स्ट रूल इज इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर लेट्स से ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो दूसरी स्टेटमेंट होगी वो फॉल्स होगी, क्योंकि इनकी
क्वांटिटी तो सेम ही है, यूनिवर्सल। पर अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो जो दूसरी है वो डाउटफुल हो जाएगी, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो निगेटिव भी हो सकती है। तो ये कुछ रूल्स थे कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स के। फाइन, सो आई होप इट इज क्लियर। अब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस देखते हैं। तो द क्वेश्चन इज, in which of the following propositions both can be false simultaneously but both can not be true simultaneously। तो ये अभी हमने रूल पढ़ा है, contrary statement का रूल है, तो hence the correct answer will be option number first, that is your contrary relationships। Fine, then the next question is, which one of the following proposition is a contrary to all poets are dreamers। तो आप जैसे देख सकते हैं ये जो स्टेटमेंट है, ये कौन सी स्टेटमेंट है, ये ए टाइप की स्टेटमेंट है, ऑल पोएट्स आर ड्रीमर्स, राइट। इसमें क्योंकि यूनिवर्सल दे रखा है ऑल वर्ड और इसमें कोई नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है, तो ये एक अफर्मेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब इसका जो कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप होगा वो किसके साथ होगा, वो होगा ई टाइप स्टेटमेंट्स के साथ। ई टाइप स्टेटमेंट कौन सी होगी, जो यूनिवर्सल होगी और नेगेटिव होगी। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज नो पोएट्स आर ड्रीमर्स। सो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि these are the universal negative statements। और ये जो रिलेशनशिप होता है कॉन्ट्ररी वो होता है बिटवीन ए एंड ई टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स के बीच में, ठीक है। लेट्स मूव विद अनदर रिलेशनशिप दैट इज बिटवीन सब कॉन्ट्ररी। तो सब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, आई टाइप की और ओ टाइप की, दोनों पर्टिकुलर होती हैं नेचर में, ठीक है, बट इनका डिफरेंस क्वालिटी का ही होता है, दैट इज जस्ट लाइक इन द कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स। सो जो रिलेशनशिप होगा दैट इज बिटवीन पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव, ऐसे रिलेशनशिप को बोलते हैं कॉन्ट्ररी सब कॉन्ट्ररीज। देन इनका जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन द टू पर्टिकुलर प्रपोजिशन होता है जिनका सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, पर ये क्वालिटी में डिफरेंट करता है। क्वालिटी में कैसे, क्योंकि ये जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और ये जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब बोथ स्टेटमेंट्स आर अपोजिट टू कॉन्ट्ररी। तो जो कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स का जो रूल था सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप में क्या होगा, आप उसी रूल को बस वाइस वर्सा कर दोगे। तो इसमें क्या रूल है कि इट इज बिटवीन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स। कॉन्ट्ररी में क्या था, वो यूनिवर्सल के बीच में था, सब कॉन्ट्ररी में पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हो जाएगा। बोथ कांट बी फॉल्स साइमल्टेनियसली बट बोथ कैन बी ट्रू। कॉन्ट्ररी में क्या था, कॉन्ट्ररी में ये था बोथ कांट बी ट्रू साइमल्टेनियसली बट बोथ कैन बी फॉल्स। सब कॉन्ट्ररी में हो जाएगा कि बोथ कांट बी फॉल्स साइमल्टेनियसली बट बोथ कैन बी ट्रू। देन द नेक्स्ट इज, इन केस अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो अदर जो होगी वो डाउटफुल हो जाएगी, बट अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है देन अदर विल बी ट्रू डेफिनेटली। तो ये तीनों जो रूल हैं वो कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स के वाइस वर्सा हैं। तो आप या तो सब कॉन्ट्ररी के स्टेटमेंट्स रूल्स याद कर लो या कॉन्ट्ररी के याद कर लो और सब कॉन्ट्ररी में उसका वाइस वर्सा कर दो, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। फाइन, सो दीज आर द रूल्स ऑफ सब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स। इनके क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है सब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स का, which of the following statements are so related that if one of them is false then other must be true even though both of them can't be true। और ये अभी हमने पढ़ा है कि ये जो रूल है ये कौन से स्टेटमेंट्स का रूल है, सब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स का रूल है। अब सब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। इसमें से आप ऑप्शन में देख ही सकते हैं, पर्टिकुलर अफर्मेटिव है सम कार्स आर ई व्हीकल्स और पर्टिकुलर नेगेटिव है सम कार्स आर नॉट ई व्हीकल्स। तो दैट विल बी ए एंड बी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए एंड बी। और ये जो क्वेश्चन आई गेस दिस इज द लेटेस्ट क्वेश्चन जो दिसंबर के अभी 2023 सेशन में पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फाइन, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आपको उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेटमेंट मतलब क्या डिफाइन करती हैं, क्योंकि कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं डायरेक्टली चूज करने को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ टू प्रपोजिशंस हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स कैन बोथ बी ट्रू बट कैन नॉट बी बोथ बी फॉल्स, सो द रिलेशनशिप बिटवीन दोज प्रपोजिशन इज कॉल्ड व्हाट। और अभी ये हमने पढ़ा है कि जो रिलेशनशिप ऐसे, और अभी हमने पढ़ा है कि वो सब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स होती है जिनका ये रिलेशनशिप होता है कि वो दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकती बट वो दोनों साथ में ट्रू हो सकती हैं। And that is the relationship between sub-contrary statements. So hence the correct answer is option number C. Let's move with the next relationship. Our next relationship is little bit typical to understand, but अगर आपने एक बार ये सारा classical of square opposition अच्छे से पढ़ लिया ना, तो इससे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम्स में कभी आप गलत नहीं करेंगे। और क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से आप हर सेट में देख लीजिए हमेशा एक दो क्वेश्चंस तो होते ही हैं लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन में। अब रही बात सबऑल्टर्न रिलेशनशिप की, तो जैसे कि आपको पता है वो सबऑल्टर्न रिलेशनशिप होता है बिटवीन ए एंड आई के बीच में और ई और ओ के बीच में। अब इसमें क्या है कि इन दोनों की क्वांटिटी डिफरेंट होती है, क्योंकि ये यूनिवर्सल होता है ये पर्टिकुलर होता है, ये यूनिवर्सल होता है ये पर्टिकुलर होता है, पर इनकी जो क्वालिटी होती है वो सेम होती है कि ये पॉजिटिव होते हैं
आई स्टेटमेंट्स भी पॉजिटिव होते हैं, ई स्टेटमेंट्स नेगेटिव होते हैं नेचर में, ठीक है, और जो ओ स्टेटमेंट्स होते हैं वो भी नेगेटिव होते हैं नेचर में. तो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आई, ई एंड ओ. फाइन. सो ये जो रिलेशनशिप होता है इसे बोलते हैं सबऑल्टर्न रिलेशनशिप. अब इनका रूल क्या है? इनका रूल ये है कि सबसे पहले तो ये चीज़ है कि इनका सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, पर ये सिर्फ क्वांटिटी में डिफर करते हैं. क्वांटिटी में क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल होता है, ये पर्टिकुलर होता है. जैसे मैंने आपको बताया ये भी यूनिवर्सल है और ये पर्टिकुलर है, ठीक है. तो एक तो ये डिफ्रेंशिएशन है. इट इज़ ऑलवेज बिटवीन यूनिवर्सल एंड अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप. अब इसमें यह है कि अगर यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है, तो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगी वो डेफिनेटली ट्रू होगी. तो इसमें क्या होगा? ट्रू जो होता है वो फ्लो करता है डाउनवर्ड्स. तो इससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कि अगर यूनिवर्सल स्टेटमेंट ट्रू है तो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगी वो भी ट्रू होगी. तो ये याद रखिएगा, जो ट्रूथ है वो डाउनवर्ड फ्लो करता है, ठीक है. तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगी डेफिनेटली. बट अगर यूनिवर्सल स्टेटमेंट फॉल्स है तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट डाउटफुल हो जाएगी कि ये ट्रू भी हो सकती है, ये फॉल्स भी हो सकती है, अगर जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, ठीक है. सेकेंड रूल इज दैट. थर्ड रूल है कि अगर पर्टिकुलर स्टेटमेंट फॉल्स है तो जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है वो डेफिनेटली फॉल्स है. कि अगर आपसे क्वेश्चन में दे रखा है कि सम ए आर पी इज फॉल्स, तो अगर आपसे रिलेशन पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ सबऑल्टर्न तो ऑब्वियसली जो ये स्टेटमेंट होगा ये भी फॉल्स होगा कि ऑल एस आर पी, ठीक है. देन द नेक्स्ट इज इफ पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ट्रू. अगर जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स है चाहे वो आई हो या ओ हो ये ट्रू है तो जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होगा वो डाउटफुल होगा. तो ये इसमें याद रखिएगा. ये 4 रूल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना व्हेन इट कम्स टू सबऑल्टर्न स्टेटमेंट्स. इसके क्वेश्चंस देखते हैं, बट उससे पहले याद रखिएगा एक लाइन के थ्रू कि जो ट्रूथ होता है वो डाउनवर्ड मूव करता है ऐसे रिलेशनशिप में, और जो फॉल्स होता है वो अपवर्ड मूव करता है. क्योंकि अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर भी ट्रू होगा, पर अगर पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल भी फॉल्स होगा. फाइन. So let's move with the question. So the question is, when subject and predicate of both the premises is same but they differ only in quantity, तो it is known as what? तो quantity में differ कर रहे हैं तो obviously that is subaltern relationship between universal and particular, ठीक है. और quality तो same है ही दोनों की, तो इसीलिए the correct answer is option number A. Then the next question is, if statements no aeroplanes are electric vehicles is given true, then which of the following statements can be immediately inferred to be true? तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि जो सबऑल्टर्न रिलेशनशिप होती हैं उसमें ट्रुथ जो है वो फ्लो करता है डाउनवर्ड्स. तो ये जो स्टेटमेंट्स है नो एरोप्लेन्स आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये कौन सी स्टेटमेंट है? ये आपकी ई टाइप स्टेटमेंट्स है. और ई टाइप के स्टेटमेंट का जो सबऑल्टर्न रिलेशनशिप होता है वो ओ के साथ होता है, मतलब यूनिवर्स मतलब पर्टिकुलर नेगेटिव के साथ, पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट्स के साथ. तो इन स्टेटमेंट्स में से पर्टिकुलर नेगेटिव कौन सा है? वो है सम एरोप्लेन्स आर नॉट इलेक्ट्रिक व्हीकल. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि इसमें क्या है, जो ट्रुथ है वो फॉल्स फ्लो करता है डाउनवर्ड्स. तो अगर ये जो स्टेटमेंट है कि नो एरोप्लेन्स आर इलेक्ट्रिक व्हीकल ये ट्रू है, तो ये जो स्टेटमेंट होगी पर्टिकुलर नेगेटिव ये भी ट्रू होगी. सो द करेक्ट आंसर इज सम एरोप्लेन्स आर नॉट व्हीकल्स. दैट इज स्टेटमेंट नंबर 3. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. सो यस, दिस वॉज योर क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन. इसके चारों टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स और इनके जो 4 रिलेशनशिप्स हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको याद रखने हैं और उन्हीं के बेसिस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर अपकमिंग वीडियोज. थैंक यू.